स्वामी जी, जो आप बोल रहे हैं कि आपने छोटी उम्र में भी सब धर्मों की सब पुस्तकें, शास्त्र, आगम, उपनिषद और कुरान, बाइबल, ये कितनी छोटी उम्र में आपने पूरी पढ़ ली थी? उसका अनुभव कैसे किया? 9 साल से 15-16 साल की उम्र में मैंने हर धर्मों की किताब मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि मेरी जिज्ञासा थी। मेरी जिज्ञासा जो एजुकेशन था हमारा, उसमें बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा पढूं, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करूं, उसमें फर्स्ट नंबर रैंक लाऊं, वो मेरी सोच नहीं थी। सिर्फ पास होना है और बेसिक ज्ञान प्राप्त करना है। मगर मेरा इंटरेस्ट था आध्यात्म में, स्पिरिचुअल में, कि आखिर में ये दुनिया का सनातन सत्य कैसे जानूं। और ये सनातन सत्य कोई संप्रदाय नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति के रूप में नहीं होना चाहिए, मगर लॉ ऑफ नेचर के रूप में होना चाहिए, कुदरती कानून के रूप में होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, जो सबके लिए एक होता है। तो इसीलिए मैंने छोटी सी उम्र में, करीब 9 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र में बहुत सारे धर्मों की किताब मैंने पढ़ी हुई थी। तो आप बोल रहे हैं, मैं फिर 17 साल की उम्र में दादा भगवान से मिलना हुआ आपका जी। तो उनसे मिलने के बाद में आपको क्या लगा, कैसा अनुभव हुआ, और दादा भगवान आपके बारे में क्या सोचते थे, क्या बताए थे दादा भगवान ने? कि हमने सुना है ऐसा कहीं पे। जी, 16 साल की उम्र में दादा भगवान की मेरे को किताब मिली, जिसका नाम है आप्तवाणी नंबर 1। तो ये मैंने पढ़ी उनको मिलने से पहले। तो मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि ये किताब में जो कुछ भी लिखा है ये तो सब मेरे को मालूम है, मगर उन किताब में से मेरे को 2 शब्द मिले। एक तो विज्ञान शब्द मिला और दूसरा शब्द मिला ये व्यवस्थित शक्ति। ये 2 शब्द मेरे को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प किया, क्योंकि पहले मैं क्रिया को, शब्द को पुरुषार्थ मानता था, अनुभव मानता था, ज्ञान मानता था। बाद में मालूम हुआ कि आध्यात्म का मार्ग तो साइंस है, और साइंस तो सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है, शब्दों के श्रद्धा के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो ऐसे करते मैं धीरे 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 आगे बढ़ा, और दादा जब मिले तो ये 2 शब्द मेरे जीवन के अंदर मालूम हुआ कि आखिर मैं पहले धर्म को समझता था, विज्ञान को नहीं समझता था, और बाद में पहले मैं कर्मों का सिद्धांत को समझता था, मगर वो लिमिटेड जोन था। व्यक्ति के रूप में हम कर्मों के भुगतान करते हैं। तो दादा भगवान ने इसको पूरा व्यवस्थित शक्ति बताया। तब मेरे को मालूम कि व्यवस्थित का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर, जो पूरे यूनिवर्स है, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती, ओट, तेजी, मंदी, और हमारा सभी व्यक्तियों का जो जीवन है उसका पूरा संचालन ये कुदरती कानून से चलता है। तो ये पूरा ब्रॉड विजन मेरे को उस समय खुला हुआ। ये 2 प्रकार का, आप समझे ना, विज्ञान आध्यात्म मार्ग, वो साइंस, व्यवस्थित शक्ति और व्यवस्थित शक्ति। 2 बेसिक पॉइंट आपने वहां से समझ में आया। बाकी सब जो बातें लिखी हुई थी वो तो मेरे को पहले समझ में आ गई थी। पहले से समझ में आ रही थी। आप बोले छोटी सी उम्र में, आप बोले मैंने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया, इतना साथ में अनुभव था। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि 15 साल की 17 साल की उम्र में आपने सब इसका ज्ञान कर लिया? क्या आप कोई इसमें कोई आप बताना चाहेंगे कि ज्ञान कहाँ से, हाँ, कब से? ये जब दादा भगवान मेरे को मिले 17 साल की उम्र में, और उनके पास ज्ञान भी लिया, मैंने ज्ञान दीक्षा भी लिया, तो उन्होंने बहुत सारी बात बताई कि बहुत बार बताया कि आप लास्ट 4 बर्थ में आप आचार्य थे। लास्ट 4 बर्थ में। ओहो, दादाजी ने आपको बताया? हाँ, पब्लिक में बताया, और बहुत सारी बात बताया, बहुत सारी बार बताया है, 1-2 बार ऐसा नहीं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप अनुभव ज्ञान और चारित्र ये दोनों लेके आए। तो जब पहली बार मेरे को ज्ञान लेके आए मींस प्रीवियस बर्थ से लेके आए। आप अच्छा चारित्र भी लेके आए हैं और आप अनुभव ज्ञान भी लेके आए। तो उन्होंने कहा कि 17 साल की उम्र में जब मेरे को ज्ञान दीक्षा दिया, तभी उन्होंने बताया कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो तो आप बाय रूट लेके आए। क्या है? बाय रूट लेके आए, आपको अंतिम अनुभव सिर्फ बाकी है।